नमस्कार, एस्ट्रो इंसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला और हाजिर हूं आपके समक्ष दिसंबर माह का राशिफल लेकर। 2021 अपनी समाप्ति के बस अंतिम चरण पर है और आपका मतलब कहते हैं ना कि साल का अंत जैसा होता है, वैसे ही आगे आने वाले वर्ष की एक आहट भी मिल जाती है हमको। तो दिसंबर का महीना एक इम्पोर्टेंट मंथ हो जाता है इस तरह से, इसलिए कैसा होगा आप लोगों के लिए महीना, उस पर आज चर्चा होगी। राशि यानी आप अपनी चंद्र राशि के हिसाब से ये प्रेडिक्शंस देखेंगे और अगर आपको अपनी राशि नहीं मालूम है तो हमेशा की ही तरह साइड में जो स्लाइड चल रहे हैं नाम के अक्षरों वाले, उनसे आप अपने नामाक्षर के हिसाब से अपनी राशि जान लें और ये प्रेडिक्शन आप सुन सकते हैं। चलिए शुरू करती हूं। एरीज यानी कि मेष राशि, चंद्र राशि के हिसाब से ये प्रेडिक्शंस मैं कर रही हूं। एरीज के लिए सबसे पहले बात होगी कार्य क्षेत्र, फिर परिवार, प्रेम संबंध, फाइनेंस, हेल्थ, इसी मतलब पैटर्न पर सब राशियों के लिए बात करूंगी। तो सबसे पहले कार्य व्यवसाय आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। दिसंबर का महीना एरीज मेष राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में नई उपलब्धियां और नए अवसर दोनों को ही लेकर आ रहा है, यानी कि मतलब एक शुरुआत ही अच्छी दिखाई पड़ रही है। अगर आप चेंज करना चाहते थे तो चेंज करना अभी बेटर नहीं होगा। अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी आ भी रही है तो उसको बहुत धैर्य से समझकर, सोच समझकर पहले परख ले और फिर उस पर कोई निर्णय ले, क्योंकि ये जो समय है वो सीखने के लिए बहुत अच्छा है, लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए आपका जो जोर है ना, मतलब जो फोकस है वो पाने पर नहीं, सीखने पर होना चाहिए। पर ओवरऑल कार्य व्यवसाय दोनों के लिए ही ये महीना जो है एक अच्छे नोट पर शुरू होगा। आप में से बहुत लोगों को कुछ नए अवसर, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नए कार्यों को सीखना समझना, इसके अवसर बराबर मिलेंगे आपको। खास करके सेकेंड हाफ में आपका थोड़ा सा नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए बेहतर होगा, व्यवसाय में भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। प्रेम संबंधियों में, चाहे वो परिवार के साथ हैं या किसी के भी साथ हैं, तो आपको उसमें ईर्ष्या से बचना चाहिए। मतलब जेलसी जो है वो आपके संबंधों को बहुत खराब करेगी। एक दूसरे पर परस्पर विश्वास यानी विश्वास की नींव पर ही रिश्ते चलेंगे इस महीने। अगर आप ईर्ष्या करेंगे, शक करेंगे तो इस महीने बहुत अच्छा नहीं होगा। वाणी पर अपने नियंत्रण रखना होगा, एग्रेशन को थोड़ा सा अवॉइड करना होगा रिश्ते में। मतलब आप दूसरों को डराना चाहते हैं, आप ऊंची आवाज में बात करते हैं, इससे जो रिश्ते हैं वो खराब होंगे। सेकेंड हाफ में बच्चों की तरफ से कुछ अच्छी न्यूज आप में से, मतलब प्रसन्नता की कोई खबर आप में से बहुत लोगों को मिल सकती है। आपस में पति पत्नी के संबंधों की अगर बात होगी तो उसमें भी एक ही बात कहूंगी कि एक दूसरे पर नियंत्रण करना, जिसको आप कहते हैं ना कि मतलब होल्ड करना किसी को कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, इस तरह का एटीट्यूड नहीं चलेगा, अच्छा नहीं रहेगा। अगर फाइनेंस की बात करें तो अगर आपने कुछ पुराने इन्वेस्टमेंट कर रखे थे, अब उनसे फायदा आना शुरू होगा। अनएक्सपेक्टेड गेन्स और अनएक्सपेक्टेड खर्चे, यानी कि अचानक से आए हुए लाभ और अचानक से आए हुए खर्चे, दोनों का योग बराबर बनता है। अतः आपको अपने अर्निंग और एक्सपेंडिचर के बीच में एक बैलेंस बनाना आवश्यक हो जाएगा। ये बहुत आवश्यक है, अन्यथा फिर कोई फाइनेंशियल क्रंच और लड़ाई जो होती है ना अर्थव्यवस्था में, घर के खर्चे ज्यादा हो गए, बजट खराब हो गया, इससे दो चार होना पड़ सकता है। हेल्थ की बात करें तो मैं कहूंगी कि सेकेंड हाफ में यानी 15 तारीख के बाद से आपकी हेल्थ पर आपको एक अटेंशन पे करना है। स्ट्रेस और एंजाइटी आपकी हेल्थ को नीचे ला रहे हैं। आपको स्ट्रेस और एंजाइटी से बचना है। टिप क्या होगी?
हनुमान जी की आराधना करें और प्रसाद के रूप में हनुमान जी को गुड़ चढ़ाएं, जैगरी। आपके लिए ये महीना आसान हो जाएगा। ओवरऑल अच्छा महीना है। बस थोड़ा सी कुछ बातें जो मैंने बताई हैं उनका आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा होगा। अब बात होगी टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले। वृषभ राशि वाले आप लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में बात करूं तो ये एक मिक्स्ड बैग लेकर आ रहा है, मतलब मिश्रित फल लेकर आ रहा है। महीने का प्रारंभ जो है वो थोड़ा स्लो पेस पर होगा, लेकिन धीरे धीरे जो है ये आपके कार्य व्यवसाय के लिए एक अच्छा पेस क्रिएट करेगा, यानी कि आपको बहुत कुछ करने के मौके मिल सकते हैं। सेल्फ की जिसको आप कहते हैं ना कि रिसर्च करिए अपने बारे में, अपनी क्वालिटीज को निखारिए, इसका मौका फर्स्ट हाफ में रहेगा। उसके बाद दूसरा जो हाफ है, सेकेंड हाफ, उसमें थोड़ा फास्ट पेस पर कार्य चलेगा। आपको अपने सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, आपको अपने सबऑर्डिनेट्स का भी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार के वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट से आपको बचना होगा। ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट से बचें। अदरवाइज आपको अपने सीनियर्स और सबऑर्डिनेट्स का सपोर्ट मिल रहा है। थोड़ा सा आप अगर जरूरत से ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे तो फिर आप अपने कलीग्स की नजर में आएंगे और वहां पर कुछ आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, इसका ध्यान रखें। अगर आप जॉब सीकर हैं, मतलब नए हैं, छोटे हैं, पहला जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आप में से बहुत लोगों को पहले जॉब को पाने में सफलता मिल सकती है। व्यवसायी लोगों के लिए पार्टनरशिप वगैरह से थोड़ा सा बचें आप, पर वैसे आपको कार्य में उन्नति मिलेगी, व्यवसाय आपका आगे बढ़ेगा। घर परिवार और प्रेम संबंधों की बात अगर करूं तो आपकी स्टबर्ननेस जो होती है ना, एक स्टबर्न हो जाते हैं, किसी की बात नहीं सुनना, अपनी बात चलाना, वो आपके पारिवारिक रिश्तों में खटास लेकर आ जाएगी। तो अपनी स्टबर्ननेस को अवॉइड करें। और रूड स्पीच, मतलब रूखे शब्द, कहते हैं ना, शब्द जब सीना छलनी कर देते हैं तो फिर आप उनको ठीक नहीं कर पाते। तो रूड स्पीच, रूखा बोलने से आपको बचना चाहिए। आपको अगर अपने इमोशनल रिश्ते, चाहे वो माँ बाप के साथ हैं, चाहे वो पति पत्नी के हैं, चाहे किसी लव लाइफ में बात कर रहे हैं, तो आपको इन दोनों चीजों से बचना है। स्टबर्ननेस, रूड बिहेवियर, रूड स्पीच, इससे आप बचेंगे तो ठीक होगा। बाकी पति पत्नी के बीच में, एक दूसरे के बीच में आपको म्यूचुअल सपोर्ट मिलेगा, मतलब आपका स्पाउस आपको सपोर्ट करेगा, बशर्ते आप इन चीजों से बचें। और टेम्परामेंटल होकर, पल में मगन और पल में खफा जिसको आप कहते हैं, उससे बचेंगे तो आपके रिश्ते अच्छे होंगे। दूसरे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी गोचर करते हुए, अतः बैंक बैलेंस वृषभ राशि वालों के लिए बढ़ सकता है, यानी धन का संचय आप कर सकते हैं। बस खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल में करें, अच्छा है आपके लिए धन की स्थिति। हेल्थ में मैं देख रही हूं कि स्किन, हार्मोन रिलेटेड कोई इशू या फिर पेट से रिलेटेड कोई इशू आपको परेशान कर सकते हैं, अपना ख्याल करें। टिप क्या होगी, या तो ललिता सहस्त्रनाम का जाप करें, पाठ करें, या फिर मां गौरी पार्वती जी की आराधना करें, आपके लिए अच्छा होगा। जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों आपके लिए अगर आप व्यापार से जुड़े हैं तो आपके लिए ये महीना बहुत अच्छे संकेत लेकर आ रहा है। जॉब सीकर्स, नौकरी ढूंढ रहे थे तो नौकरी मिलेगी, जॉब शिफ्ट करना चाहते थे, जॉब शिफ्ट होगा, ट्रांसफर हो सकता है, मतलब कई सारा एक मूवमेंट कार्य के क्षेत्र में दिखाई पड़ रहा है। चेंज हो सकता है, आपके नए काम शुरू हो सकते हैं, नई पार्टनरशिप्स वगैरह भी आप शुरू कर सकते हैं। तो कई चीजें ठीक हैं, लेकिन होगा क्या, समय ठीक है लेकिन आपका कंफ्यूजन, यानी कि दिशा, कंफ्यूजन होता है ना कि हम समझ ही नहीं पा रहे कैसे डिसीजन लें। आई एम ऑलवेज कंफ्यूज को हिंदी में मैं इस वक्त नहीं जान पा रही हूँ। कंफ्यूजन में अगर आप रहेंगे और रिजिड अपना एटीट्यूड रखेंगे तो आपके काम में काफी नुकसान होगा। मतलब आपको जल्दी से, थोड़ा शीघ्रता से समझकर डिसीजन लेने की जरूरत इस महीने रहेगी। डोमिनेटिंग होने की जरूरत नहीं है वर्क प्लेस पर,
लीडरशिप की क्वालिटीज आप ला सकते हैं अपने अंदर, लेकिन डोमिनेटिंग होने से बचें, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जहां तक रिलेशनशिप्स यानी प्रेम संबंधों की बात है या पारिवारिक रिश्तों की बात है, तो वहां पर भी आपका डोमिनेटिंग होना ही आपके लिए खराब साबित होगा। सूर्य का थोड़ा सा 7वें घर पर गोचर रहेगा, तो आपके लिए आपस में जो पति पत्नी के बीच में संबंध होते हैं वहां भी ईगो क्लैशेस, एक दूसरे को कम समझना, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। आप थोड़ा सा धैर्य के साथ इस समय को निकालेंगे। अगर आप यंग हैं, यंगस्टर्स मतलब जिसको आप कहते हैं बच्चे हैं, तो अपने दोस्तों को चुनने में सावधानी रखें। गलत लोग आपके सर्कल में इन्वॉल्व हो सकते हैं जो आपको आगे नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जहां तक पति पत्नी के बीच में रिलेशंस की बात है, ईगो क्लैशेस से आपको बचना है। फाइनेंस, धन की स्थिति कैसी रहेगी? एवरेज है, यानी बीच में है। रिस्क ना लें, सेविंग्स करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, खर्चे ज्यादा होंगे, इसलिए इस वक्त एक समझदारी से यानी बजट करके महीना आपको चलाना होगा। हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ के लिए अगर पहले पिछले समय से कुछ इलनेस चल रही थी, उसमें सुधार देखेंगे और आप थोड़ी सी हेल्थ के हिसाब से बेहतर फील करने वाले हैं। टिप क्या होगी आपके लिए? लक्ष्मी नारायण यानी लक्ष्मी जी और विष्णु जी की साथ में अगर कोई फोटो आप रखते हैं अपने घर में, उसके सामने एक कपूर का दीपक रोज जलाते हैं, तो आपकी बहुत सारी परेशानियों से आपको निजात मिलेगी। धन संबंधी अस्थिरता भी दूर होगी। कैंसर यानी कि कर्क राशि, आपके लिए सबसे पहले कार्य क्षेत्र की बात होगी, तो अच्छी शुरुआत देख रही हूं मैं। ये महीना एक पॉजिटिव नोट पर शुरू हो रहा है। नए प्रोजेक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं, उनको आप बड़ी स्किल के साथ, बड़ी मतलब खूबी के साथ पूरा कर पाएंगे। ट्रेडर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, तो आपको ट्रैवल के मौके मिलेंगे और वो आपके काम से रिलेटेड नए रास्ते खोल देंगे। नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए ये महीना, दिसंबर का महीना, कर्क राशि वालों के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। तो नई अपॉर्चुनिटीज खोजें और अपने क्रिएटिव आइडियाज को वर्क प्लेस पर इंप्लीमेंट करें। चाहे व्यापारी है या नौकरी पेशा है, अपनी क्रिएटिविटी को यूज करना इस महीने बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अगर फाइनेंस की बात करूं यानी धन की बात करूं, तो दूसरे हफ्ते के बाद से बेटर इनकम है और बेटर फाइनेंस की स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा सा एक वोलेटाइल ट्रेंड जिसको आप कहते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे वाले घटनाक्रम आपके दिखाई पड़ सकती हैं। लेकिन रेगुलर इनकम ठीक रहेगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है। तो यानी कि जब जरूरत होगी तो फाइनेंस आपके पास आ जाएंगे, तो बहुत दिक्कत नहीं होगी। परिवार और रिश्तों से संबंधित बात करूंगी, तो पुराने पारिवारिक वाद विवाद आपकी मानसिक शांति भंग कर सकते हैं। यानी कि किसी पुराने वाद विवाद को दोबारा उखाड़ने की इस महीने बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। आपकी फैमिली में किसी के मतलब मेंबर्स में से किसी की हेल्थ भी आपको परेशान कर सकती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो बहुत हार्ड वर्क से ही भैया काम बनेगा, यानी कि बहुत मेहनत इस महीने आपको करनी होगी। पति या पत्नी यानी विवाहित जीवन जो है उसमें भी इम्पल्सिव होना, टेम्परामेंटल होना, बहुत ज्यादा इमोशनल होना भी आपके लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। इस तरह के एटीट्यूड से आपको बचना होगा। और दूसरा ये कि अगर आप थोड़ा सा वाइजली चलते हैं, प्रैक्टिकल होकर चलते हैं, तो आप अपने रिश्ते में एक नई ऊर्जा, एक नई स्पार्क का अनुभव करेंगे। पर बहुत इमोशनल और एक दूसरे में इंडल्ज करना थोड़ा सा बचना चाहिए। अगर कंवारे हैं और उस तरह से, तो आपके परिवार की तरफ से कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है जो आपको अच्छा लगे और आप उसके लिए हाँ कर दें। हेल्थ की अगर बात करें तो आपके लिए पेट संबंधी इश्यूज,
पेट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो इस महीने आपको परेशान कर सकती हैं। लेकिन एक बात आपको खास बताऊंगी कि आपका एटीट्यूड क्या होगा, क्योंकि बृहस्पति भी 8वें में है। तो क्या होगा कि आप छोटी बीमारी को भी बहुत बड़ा चढ़ाकर देखेंगे, यानी कि आपका माइंड सेट ऐसा होगा कि मैं बहुत बीमार हूं, बार बार आप डॉक्टर्स के चक्कर लगाएंगे। तो इस तरह का एटीट्यूड भी बचे। हेल्थ का ध्यान रखें, लेकिन ओवर सेंसिटिव हेल्थ के लिए ना हो। ये थोड़ा सा आपका दिखाई पड़ रहा है। टिप क्या होगी इस महीने आपके लिए? भगवान कृष्ण या शिव जी की आराधना आपके लिए बहुत अच्छी होगी। रोज शिव के मंदिर में या कृष्ण के मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। और अगर आप धार्मिक नहीं हैं तो फिर मून बाथ जिसको आप कहते हैं, यानी शाम को जब चंद्रमा निकलता है तो थोड़ी देर उसके नीचे बैठना भी आपके लिए बहुत, सन बाथ बहुत लोग लेते हैं लेकिन मून बाथ भी लिया जा सकता है, वो आपके लिए अच्छा होगा। लियो, 5वीं राशि सिंह राशि। आप लोगों के लिए महीना जो है एक बहुत बहुत पॉजिटिव नोट पर शुरू हो रहा है। सिंह राशि वालों के लिए वर्क प्लेस पर खास करके, यानी कि कुछ नवीनता आ रही है, एक नई एनर्जी आपके वर्क प्लेस पर आ रही है। आपके अंदर भी एक नई एनर्जी, एंथुजियाज्म, मतलब एक होता ना एक बिल्कुल गो गेटर वाली स्पिरिट इस वक्त आपके अंदर आ जाएगी। और आप जो है, क्योंकि आपकी जो राशि के लॉर्ड है सिंह, वो आपके 5वें घर से गोचर करेंगे, इसलिए इस वक्त बहुत जरूरी है कि फॉलो योर पैशन। अपने वर्क पर भी अपने पैशन को फॉलो करें। और अगर बहुत सारे लोग कुछ सोच रहे थे कि कब मौका मिले और हम अपना वर्क में अपना पैशन फॉलो कर पाए, तो ये समय अच्छा हो सकता है। लेकिन ये निर्णय जन्म पत्रिका के पूरे विश्लेषण के बाद ही लें। ये जनरली ये महीना अपने पैशन को फॉलो करने के लिए अच्छा है। अपने क्रिएटिव आइडियाज का भी बहुत यूज करें। सरकार पक्ष से भी आपको लाभ हो सकता है। रिश्तों की बात करें तो मां से लाभ है, जरूरी नहीं फाइनेंशियल लाभ हो सकता है आपकी मां आपके पास रहने आए, आपको उनका प्रेम मिले, ये भी लाभ होता है। तो मां से लाभ है। परिवार में आप अपने पूरे परिवार में बेहतर संबंधों को स्थापित करने के लिए प्रयास करेंगे। मतलब आप एक लीड ले सकते हैं कि मैं घर में अगर कुछ वैमनस्य चल रहा था तो आप उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। ये समय अच्छा है, आपको ये प्रयास करना चाहिए। प्रेम संबंधों में सिंह राशि वालों के लिए मैं हमेशा ही एक बात कहती हूं, ईगो और स्वयं को सही साबित करने की जिद आपके रिश्तों को खराब करती है हमेशा। तो सिंह राशि वाले केवल एक इसी महीने नहीं, हमेशा ही स्वयं को सही साबित करने की जिद और अहंकार से बचे, तो फिर स्पाउस के साथ रिश्ते बेहतर होते हैं। थोड़ा सा झुक जाएं, थोड़ा सा कभी उसको भी ऊपर आ जाने दें, इस तरह से आपके रिश्ते बेहतर होते हैं। अदरवाइज डिफरेंसेस बड़े हो सकते हैं। बच्चे हैं, अगर स्टूडेंट है तो स्टडीज के लिए बहुत अच्छा समय है। आप चमक कर ऊपर आ सकते हैं, लेकिन मेहनत करना होगा। फाइनेंसेस, धन की स्थिति कैसी है? रुका हुआ धन भी वापस आने की उम्मीद बन रही है इस महीने। अगर इस महीने आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आगे उनके बड़े लाभ आप ले सकते हैं। बृहस्पति 6ठे घर से गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति 7वें घर से गोचर कर रहे हैं, इसलिए आपको इस वक्त अपने ऊपर अपनी ग्रूमिंग, यानी लग्न को भी देख रहे हैं तो आपको अपने को ग्रूम करने के लिए, अपने अंदर सुधार लाने के लिए भी अच्छा समय होगा। और आप व्यापार से भी कुछ धन लाभ कर सकते हैं। व्यापारी जो है वो बिजनेस में मतलब नई स्ट्रेटेजीज, नई योजनाएं, नई स्ट्रेटेजीज अगर बनाते हैं तो धन का लाभ अच्छा दिखाई दे रहा है मुझको। यानी ये महीना सिंह राशि के लिए धन की दृष्टि से ठीक है। करियर और पार्टनरशिप, अगर काम मतलब पार्टनरशिप वगैरह आपकी है तो उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट दिखाई पड़ेंगे। हेल्थ अच्छी है क्योंकि बृहस्पति देख रहे हैं लग्न को, इसलिए बचना किससे है? वेट गेन से।
इस महीने की टेंडेंसी होगी आप ओवर ईटिंग कर सकते हैं, आपका वेट थोड़ा सा बढ़ सकता है, इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान करें। पेट से रिलेटेड इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक वगैरह भी आपको परेशान, मतलब यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, अपना थोड़ा सा ध्यान रखें। टेक केयर वाला एक आपके लिए सलाह है। टिप होगी सूर्य को जल देना, सूर्य को जल दीजिए और लॉर्ड राम की उपासना कीजिए। राम की उपासना, श्री राम की, भगवान श्री राम की उपासना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगी। वर्गो यानी कि कन्या राशि, आपके मतलब बृहस्पति का जो गोचर है वो आपके मतलब छठे घर से 10वें घर को देख रहा है। ये एक ऐसे माने तो अच्छी स्थिति है कि आप कंपटीशन से लड़ भिड़कर उनमें जीतकर आपके करियर में कुछ प्रोग्रेशन होगा, यानी कॉम्पिटिटिव फील्ड में आगे जाकर आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, प्रमोशन हो सकता है, सबऑर्डिनेट्स आपकी मदद कर रहे हैं, काम में अप्रिसिएशन यानी कि आपके काम को सराहा जाए। कुछ लोगों को प्रमोशन, मैंने कहा कुछ लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, पर बहुत सारे लोग, आप लोग अभी भी घर से ही काम करेंगे। मतलब ये वर्क फ्रॉम होम वाला जो मामला है वर्गो राशि के लिए, कन्या राशि के लिए अभी चलने वाला है, क्योंकि आप ना घर से इस वक्त ज्यादा थोड़ा सा कंफर्टेबल होकर काम करना पसंद करेंगे। विदेश में जाकर शिक्षा के चांस बन रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो विदेश में शिक्षा लेना चाहते थे, उसके लिए प्रयास कीजिए, ये महीना अच्छा साबित हो सकता है। और वैसे भी अगर विदेश से जुड़ी कोई लर्निंग, कोई कोर्स आप भी करना चाहते थे, कोई भी, तो आपके लिए अच्छा हो सकता है, विदेश से कुछ फायदा भी हो सकता है। घर परिवार में अगर बात करें तो मां की हेल्थ चिंता का कारण बन सकती है। आपके परिवार में कुछ वैमनस्य की संभावना है। घर परिवार में विचारों का मतभेद या फिर और भी बड़े स्तर का मतभेद हो सकता है, मामला थोड़ा सा बढ़ सकता है, तो ध्यान से रहें। तर्क वितर्क, वाद विवाद से आपको बचना है, नहीं तो पारिवारिक रिश्ते, पति पत्नी वाले नहीं, जो हमारी फैमिली के साथ रिश्ते होते हैं वो कन्या राशि वालों के थोड़े से बिगड़ सकते हैं। बहुत प्रैक्टिकल और इंटेलिजेंट होकर रिश्तों को हैंडल करें। पति पत्नी के बीच में सामंजस्य की स्थिति बनी रहेगी। ज्यादा मतलब कहते हैं ना, उपदेश देना पत्नी या पति को अच्छा नहीं होगा। बहुत एथिकल वैल्यूज समझाना, क्या सही है क्या गलत है, ये आपके स्पाउस को पिस्ड ऑफ कर देगा, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहें, वैसे ठीक है। फाइनेंस की अगर बात करें तो बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी की संभावना है। बिजनेस में भी प्रॉफिट होगा। पार्टनरशिप में नुकसान की संभावना बनती है। पार्टनरशिप से इस महीने आपको बचना है, थोड़ा सा वेट करें, बाद में करें। हेल्थ जनरली ठीक है, लेकिन सीजनल फ्लू, कोल्ड एंड कफ से आपको परेशानी हो सकती है। थोड़ा सा इस वक्त आप अपनी हेल्थ में इन चीजों का ध्यान रखेंगे, यानी आप लोगों को कोरोना के लिए भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल इस महीने रहना चाहिए, कन्या राशि वाले लोग। टिप क्या होगी? गाय को हरा चारा खिलाएं या फिर गणेश जी के पैरों पर दूब चढ़ाएं, हरी घास। अब बात होगी लिब्रा यानी कि तुला राशि। तुला राशि अगर आपकी है, मून साइन अगर आपका है, तब आपके कार्य क्षेत्र में क्या होगा? आपकी नेटवर्किंग स्किल्स जो है ना, इस महीने बहुत अच्छी होने वाली हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि अपनी नेटवर्किंग स्किल्स का पूरा इस्तेमाल कीजिए। कम्युनिकेटिंग स्किल्स का पूरा इस्तेमाल कीजिए। अपनी पर्सनालिटी, अपने ऑरा का इस्तेमाल कीजिए। आपके काम में सफलता मिलेगी और ये 3 चीजें बड़ा रोल अदा करेंगी आपकी सफलता में। नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन स्किल्स और आपका अपना ऑरा, आपकी अपनी प्रेजेंस, ये अच्छा आपके लिए समय होगा। सबऑर्डिनेट से आपको पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। अपने रिसोर्सेज का यूज पूरी तरह से करें। मतलब कई बार होता है हमें पता ही नहीं होता, हमारी अपनी कैपेबिलिटीज हम यूज नहीं कर रहे हैं। हमारे पास कुछ साधन है लेकिन उन्हें हम अपने काम में लगाकर उसको बढ़ा नहीं रहे। सो रिसोर्सेज को पहचाने और उसका पूरा यूज करें, आपके लिए अच्छा होगा। बृहस्पति 11वें घर को देख रहे हैं, तो रेगुलर इनकम भी बहुत लोगों की
इंप्रूव होगी, यानी कि फाइनेंस के लिए ठीक है। स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के लिए भी अच्छा समय है, आपके लिए कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज शिक्षा के लिए दिखाई पड़ रही हैं, बेटर एजुकेशन। अगर परिवार के मसलों पर बात करें और पारिवारिक संबंधों पर बात करें तो आप परिवार में इस वक्त एक पीस मेकर की भी भूमिका निभा सकते हैं। आप परिवार के मसलों पर बिल्कुल सही सलाह देंगे और अगर आपका परिवार उसको मानता है तो पारिवारिक समस्याएं दूर हो सकती हैं। परिवार में कोई ऑस्पिशियस फंक्शन, कोई गेट टुगेदर ऐसा हो सकता है जिससे कि आपको सुख की प्राप्ति हो, लग्जरी और कंफर्ट बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंधों में आप हृदय से नहीं बुद्धिमानी से काम लेंगे, इसलिए मतलब प्रेम से ज्यादा स्ट्रेटजी और सुरक्षा पर ध्यान देंगे, इसलिए प्रेम संबंधों में थोड़ी सी अनबन की संभावना दिखाई देती है, क्योंकि प्रेम तो बस हृदय पर चलता है और जब हम दिमाग का यूज करते हैं तो प्रेम उतना कहते हैं ना कि थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है। तो इस महीने आप थोड़े से दिमाग से चलने वाले हैं, इसलिए पर जनरली ठीक है, रिलेशनशिप ठीक है, लेकिन थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं। फाइनेंस, अर्थव्यवस्था घर की कैसी रहने वाली है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, आप में से बहुत लोगों को अपने बाप दादा की जमीन जिसको कहते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल सकती है। शेयर, बीमा, इन सब से भी आपको लाभ हो सकता है। इस महीने इनकम के बेटर सोर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, मुझको किसी भी तरह से हो, लेकिन इनकम में कुछ इंप्रूवमेंट होगा। हेल्थ आपकी कैसी होगी? पार्टनरशिप वगैरह से भी लाभ आपको हो सकता है। हेल्थ आपकी हृदय और पेट, इन दो चीजों पर ध्यान दें और अपने स्पाउस की हेल्थ का भी ध्यान दें, वहां पर भी कुछ मुझे थोड़ी सी अड़चन खराबी दिखाई दे रही है। टिप आपके लिए क्या होगी? गॉडेस लक्ष्मी, लक्ष्मी माँ की उपासना करें। इलायची, हरी इलायची या फिर इत्र की एक छोटी सी बोतल हमेशा अपने पॉकेट में रखें। जब भी किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जाएं, आपको सफलता मिलेगी। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आपके लिए क्या होगा? अच्छी शुरुआत होगी, नए रोल, मतलब काम में नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नया रोल, नई ऊंचाइयां, उसको आप प्रमोशन से भी जोड़ सकते हैं। अगर दशा अच्छी चल रही होगी तो प्रमोशन भी हो सकता है। मतलब महीने की एक बड़ी हैपनिंग शुरुआत हो रही है वृश्चिक राशि वालों के लिए। सैलरी हाइक हो सकता है, यानी कि तनख्वाह बढ़ सकती है, थोड़े वर्क रिलेटेड ट्रेवल होंगे और ये सब आपके काम को बढ़ाने के लिए होगा। ट्रेवल होगा तो उसमें भी कुछ फायदा होगा। ये आपके लिए अच्छे संकेत आ रहे हैं, ये एक अच्छा महीना है वर्क वाइज। परिवार से जुड़ा हुआ व्यापार अगर आप करते हैं तो उसमें भी वृद्धि होगी और अदरवाइज भी अगर परिवार से जुड़ा कोई व्यापार है उसमें आपकी वृद्धि होने वाली है। घर परिवार में मां से आपके संबंध बेहतर होंगे, उनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग पिछले कुछ समय से शायद थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं चल रही थी, तो अब बेहतर होगी। वो मैं सबसे कह रही हूं कि वाद विवाद से थोड़ा सा बचें। घर के सदस्यों के बीच में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, लेकिन किसी भी व्यक्ति को अपनी राय पर चलें, मतलब आपकी राय पर सारे परिवार के सदस्य चलें, इसके लिए बाध्य ना करें, अच्छा नहीं होगा। क्योंकि आपकी थोड़ी आदत है कि आप थोड़ा सा लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। एक्स्ट्रा एग्रेशन किसी भी चीज में, चाहे काम हो चाहे रिश्ते हो, एक्स्ट्रा एग्रेशन आपके लिए काफी रिश्ते वगैरह खराब कर सकता है। अधिक क्रोध पत्नी के साथ या पति के साथ रिश्तों को खराब करेगा, इसकी सावधानी रखना आवश्यक होगा। आपको भी अहंकार से बचना होगा। अगर अनमैरिड हैं तो नए प्रेम की शुरुआत हो सकती है। फाइनेंस कैसे होंगे? अर्थव्यवस्था घर की कैसी रहेगी? मतलब मैं कहूंगी कि इंप्रूव्ड दिख रही है। फाइनेंशियल स्टेट आप में से बहुत लोगों की अब बेहतर हो रही है, स्टेबल हो रही है, बिजनेस प्रॉफिट की तरफ जा रहा है। अगर कोई ऐसा काम करते हैं जो कि जिसमें पार्टनरशिप वगैरह है, वो भी अच्छा हो सकता है।
यानी कि कुछ अच्छा स्टेट है, अब थोड़ी स्टेबल फाइनेंशियल स्टेट आपके लिए मैं देख रही हूं। हेल्थ, अच्छा स्कॉर्पियंस के लिए एक बात है कि थोड़ा सा लोन वगैरह आप ज्यादा लेने की कोशिश ना करें। हेल्थ अच्छी दिखाई दे रही है, फिर भी लेथार्जी, आलस्य आपके लिए अच्छा नहीं होगा, तो आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करें, लेकिन एक्सरसाइज करने पर एक सावधानी रखनी होगी, मसल वगैरह टीयर कर सकती है, मतलब मसल में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस तरह से एक्सरसाइज तो करें लेकिन मसल्स वगैरह का प्रॉपर या किसी ट्रेनर से सलाह लेकर करें, अच्छा होगा। अपने आप बहुत ज्यादा ना करें। जनरली अच्छी हेल्थ है, थोड़ी बहुत कुछ इंजरी हो सकती है वैसे भी, तो ड्राइविंग वगैरह भी ठीक से करें। आपके लिए टिप क्या होगी? हनुमान जी को गुड़ का प्रसाद चढ़ाएं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, और एक और बहुत सरल उपाय है, केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। आपके लिए ये महीना आसानी से गुजर जाएगा। सजिटेरियस यानी कि धनु राशि, अगर आप धनु राशि के व्यक्ति हैं तो आपके लिए ये महीना एक बहुत अच्छा विजन लेकर आ रहा है, मतलब आपके दिमाग में, माइंड में बहुत क्लैरिटी आने वाली है। आपको लगेगा कि अब मैं बेहतर तरीके से सोच पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, और इसी वजह से, बेहतर विजन की वजह से आपका जो कार्य है, व्यवसाय है, वो एक नई और बेहतर दिशा की तरफ अवश्य आगे बढ़ेगा। विदेशों में जॉब, विदेशी कंपनी में जॉब, विदेश से व्यापार, किसी भी इस विदेश से जुड़ी चीजों में आपको फायदा होगा। आपकी लीडरशिप क्वालिटीज में वृद्धि होगी, और वो भी आपके कार्य में, मतलब कार्य को बढ़ाने में सहायक होगा। सो जनरली अच्छा महीना शुरू होने जा रहा है, लेकिन आपको ये तो समझ ही जाना चाहिए कि जब वर्क वाइज कोई महीना अच्छा होता है, यानी कि आपको ज्यादा काम मिल रहा है, आप काम में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो पर्सनल लाइफ एक थोड़ा सा बैक स्टेप ले लेती है, तो पर्सनल लाइफ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। वहां पर आपका ओवर मतलब वर्कहोलिक होना फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है, और आप ओवरवर्कड हो जाएंगे, मतलब आप बहुत काम करने लगेंगे, तो आप एजिटेटेड भी रहेंगे, मतलब इरिटेटेड, एजिटेटेड रहेंगे। इस वजह से भी आपस के रिश्ते, घर परिवार में, प्रेमी व्यक्तियों के बीच में थोड़े से दिक्कत हो सकती है। टेंशन और एग्रेशन दोनों ही आपके लिए बुरे हैं, इनसे बचें, इनसे पारिवारिक संबंध खराब होंगे। पति पत्नी के बीच में सामंजस्य जो है वो अच्छा दिखाई पड़ रहा है, उसके संकेत भी अच्छे हैं, पर आपको इसके लिए उनको एक ड्यू रिस्पेक्ट और ड्यू जो टाइम होता है उनका, वो आपको देना होगा। यानी कि इस महीने आपको टाइम मैनेजमेंट पर वर्क करना है। रिश्तों में और काम में एक तालमेल बिठाइए, नहीं तो एक तो अच्छा चलेगा, दूसरा गड़बड़ हो जाएगा। परिवार में अच्छे संकेत हैं, सुख सुविधा आपकी बढ़ सकती है, आपके घर में प्रसन्नता के अवसर आ सकते हैं, एक मधुर वार्तालाप जिसको आप कहते हैं, मतलब अच्छे कम्युनिकेशन आपके परिवारजनों के बीच में हो, इसके भी संकेत हैं। लव लाइफ, अगर यंग हैं तो लव लाइफ में फ्रेश एयर, यानी कोई नया व्यक्ति भी आपके जीवन में आ सकता है। फाइनेंसेस कैसे होंगे? आपको एक डिसिप्लिन फाइनेंशियल स्टाइल एडॉप्ट करना होगा, मतलब कहीं भी कुछ भी, कहीं इन्वेस्ट कर दिया, कहीं खर्चा कर दिया, इससे बात नहीं बनेगी। प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, बहुत डिसिप्लिन्ड फाइनेंसेस, स्ट्रिक्ट हो जाए आप बिल्कुल, तब आपके लिए अच्छा होगा। इस महीने फाइनेंस में थोड़े से मिक्स्ड देख रही हूं, ना बहुत खराब ना बहुत अच्छा। हेल्थ वाइज आपके लिए बहुत जरूरी है कि इस महीने आप वॉक करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, बॉडी फिटनेस पर ध्यान दें। ब्लड और यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए। टिप क्या होगी? गुरुओं का सम्मान करें, हल्दी का सेवन करें, थोड़ा सा, किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, हल्दी का थोड़ा सा सेवन करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब बात होगी 10वीं राशि कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि।
अगर आपकी मकर राशि है तो कार्य क्षेत्र में कंपटीशन से ये महीना प्रारंभ होगा। मतलब वर्क में एक चैलेंज, वर्क लाइफ में एक चैलेंज, एक कंपटीशन, एक स्ट्रगल से शुरुआत होगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी विजडम, आपकी लीडरशिप स्किल्स और आपकी मतलब लोगों को हैंडल करने की जो एक कला है, उसके चलते आप महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आप वहां पर विन कर जाएंगे, यानी कि कार्य क्षेत्र में जीत जाएंगे। तो अच्छा महीना आपके लिए मुझे दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा सा अपने क्रिएटिव आइडियाज को आपको यूज करना होगा। मीडिया वगैरह में अगर आप हैं तो आपके लिए कुछ अच्छे रास्ते खुल सकते हैं। और मैं ये भी कहूंगी कि आप अपने पुरुषार्थ से, अपने वाणी से आप काफी अच्छा धन इस महीने बना सकते हैं। पार्टनरशिप करने से आपको इस वक्त बचना होगा। काम की ही बात हो रही है, काम में मतलब वर्क में अगर आप बिजनेसमैन हैं तो पार्टनरशिप से आपको बचना होगा, अच्छा नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज कार्य क्षेत्र पर काफी बढ़ने वाली हैं, तो बिल्कुल कमर कस लीजिए, काम आपको काफी करना होगा और प्रेशर भी होगा आपके ऊपर काम का। स्टूडेंट हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं तो विदेश वगैरह से शिक्षा लेना चाहते थे तो उसके कुछ प्रयास शुरू कीजिए, कुछ अच्छाई वहां पर जन्म ले लेगी। फैमिली लाइफ कैसी होगी या प्रेम संबंध कैसे होंगे? बहुत ही ब्लिसफुल, मतलब परिवार में सुख है, आनंद है, शांति है, अच्छा दिखाई दे रहा है। आप भी परिवार वालों के साथ एक अच्छा और शांत बढ़िया समय स्पेंड करेंगे। फैमिली के बॉन्ड जो है, वो संबंध जो है वो स्ट्रांग होंगे। आप बस प्रेम से सबसे बातचीत करते रहिए, आपकी फैमिली लाइफ बिल्कुल अच्छी है। आपको अपने स्पाउस के साथ एक मानसिक रिश्ता बनाना होगा, कहीं ना कहीं उसकी कमी है। और अगर आप अपने स्पाउस के साथ मानसिक रिश्ता स्ट्रांग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे संबंधों में खटास बढ़ेगी, तो ध्यान रखिए इस बात का। फाइनेंस, अर्थव्यवस्था, शुक्र एवं मतलब बृहस्पति की स्थिति इस महीने कुछ अच्छी रहने वाली है आपके लिए, इसलिए आपके फाइनेंस बहुत बेहतर हो सकते हैं। आप काफी पैसा बना सकते हैं, जनरली वेल्थ अच्छी दिखाई दे रही है, जनरेट कर सकते हैं। फॉरेन सोर्सेस से भी आपको लाभ हो सकता है। हेल्थ थोड़ी वीक दिखाई पड़ रही है, इम्यूनिटी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो वही आपको भी अपना ध्यान रखना होगा। विटामिन डी की कमी हो सकती है, थोड़ा धूप में बेस्किंग इन द सन जिसको आप कहते हैं, मतलब थोड़ा धूप सेकना, वो आप जरूर करें। अच्छी डाइट करें, अपनी डाइट में आपको ताजी फ्रूट्स और इन सबको इंक्लूड कीजिए। हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। टिप आपके लिए, एक तो प्राणायाम अवश्य करें आप, क्योंकि मैंने कहा ना इम्यूनिटी रिलेटेड इश्यूज हैं, तो प्राणायाम करें, वृद्धाश्रम जाएं, हैंडीकैप्ड की मदद करें, आपके लिए ये महीना अच्छा होगा। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि 11वीं राशि है, और इसमें क्या है कि इस एक्वेरियस वालों के लिए एक बात कहूंगी कि मंगल और बृहस्पति दोनों की स्थिति इस महीने बहुत अच्छी होने वाली है। इसलिए चाहे आप सैलरीड आदमी हो, मतलब नौकरी पेशा, या बिजनेसमैन हो, दोनों के लिए ही महीने की शुरुआत अच्छी हो रही है। कार्य अच्छा रहने वाला है, बस आपको सोच विचार कर काम करना है। अच्छा समय है, लेकिन सोचना प्रॉपरली है, इंपल्सिव होकर किसी काम को नहीं करना है। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि है, तो आपकी राशि से ही बृहस्पति का गोचर हो रहा है। 5, 7 और 9 पर दृष्टि रहेगी, अतः ये 3 दृष्टियां बृहस्पति की जीवन को बैलेंस कर देती हैं। तो अब आपके जीवन में एक महीना ही नहीं, आगे भी आप देखेंगे थोड़ा बैलेंस होने लगेगा आपका जीवन। फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, संतान, पत्नी, धर्म, इन सब से रिलेटेड आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, बच्चों से कुछ अच्छी खबर आ सकती है, बच्चों की तरफ से। संतान से संबंध भी आपके बेहतर होंगे, भाई बहनों से भी आपके रिश्ते अब बेहतर होंगे। यानी कि अच्छा, मैंने कहा ना, जीवन में बैलेंस आ रहा है, और आपके भाई बहनों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, मतलब आपकी सिबलिंग्स भी अच्छा करेंगे, ये भी एक बात है।
स्पाउस यानी पति या पत्नी की भी उन्नति के योग बनेंगे, आपके उनसे संबंध और रिश्ते भी बेहतर होंगे। आपका स्पाउस जो है विदेश वगैरह की यात्रा कर सकता है, या आप भी अपने स्पाउस के साथ एक यात्रा प्लान कर सकते हैं, यानी अच्छा चल रहा है। फाइनेंस कैसा रहने वाला है? अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं वाइजली, बुद्धिमानी पूर्वक, तो फिर आपको उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। आपके लिए व्यापार में वृद्धि हो रही है, और मतलब वृद्धि के चांस बहुत अच्छे हो रहे हैं। पार्टनरशिप से भी आपको फायदा होने वाली है। कुंभ राशि वालों, विदेश से लाभ हो सकता है। अगर आप मैरिजेबल एज में हैं, मैरिज भी हो सकती है। स्टूडेंट अगर आप हैं तो फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाइए, उससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। पर शिक्षा के लिए अच्छा समय है। हेल्थ, एंग्जाइटी, बस एक चीज से बचिए। एंग्जाइटी आपको छोटे से छोटे रोग को बहुत बढ़ा देगी आपकी, यानी आपकी अपनी एंग्जाइटी आपको बड़े मतलब छोटी सी प्रॉब्लम है उसको आप इतना परेशान हो जाएंगे कि वो अपने आप बढ़ जाएगी। सो एंग्जाइटी से बचें। अच्छी नींद और संतुलित आहार आपके लिए इस वक्त बहुत जरूरी है, तभी हेल्थ अच्छी रहेगी। डाइट प्रॉपर कीजिए और नींद प्रॉपर लीजिए। टिप क्या होगी आपके लिए? शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, टेंशन ना हो, एंग्जाइटी ना हो इसके लिए। और नीडी लोगों की हेल्प करें, इससे ज्यादा शनि किसी और काम से प्रसन्न नहीं होते। तो आपके लिए शनि अगर योग कारक हैं तो भी आप गरीब लोगों की मदद करें। अगर आप शनि की राशि के हैं तो भी मदद करें। वैसे हम सभी को करना चाहिए, तो शनि प्रसन्न रहते हैं। ये थी कुंभ राशि की बात। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसेस, मीन राशि, 12वीं राशि हमारी। और कार्य के क्षेत्र की बात सबसे पहली होगी। साल का अंतिम महीना है, लेकिन ये एक नई शुरुआत लेकर आ सकता है। काम बदलना चाहते थे, काम बदल सकता है। जॉब चेंज करना चाहते थे, जॉब हो सकता है, मतलब बदल जाएगा। नया रोल काम में मिल सकता है। कोई नई जिम्मेदारी आपकी बढ़ सकती है। नौकरी पेशा हो या व्यवसाय हो, दोनों को ही विदेश से कुछ फायदा हो सकता है। विदेश से कोई कोलैबोरेशंस, विदेश की यात्राएं, काम के सिलसिले में बाहर जाना, कुछ भी तो आपके लिए अच्छा है। यानी कि आपके लिए मीन राशि वालों कुछ नई शुरुआत ये जाते जाते साल दे सकता है। घर परिवार में अगर टेंशन आपका मतलब चल रहा था पिछले कुछ समय से अगर था, तो वो अब सुलझ जाएगा, क्योंकि आपके लिए राशि के स्वामी है तो 12वें घर में, लेकिन वहां से दृष्टि जो है वो चौथे घर पर दे रहे हैं। तो वो आपके मतलब जो हमारे फैमिली, एसेट्स, पीस, इन सब के लिए आपका बढ़े, यानी आपका ध्यान पूरा अपना एसेट्स को बढ़ाने पर होगा, फैमिली के वेलफेयर पर होगा। सो सब कुछ वो ठीक है। लेकिन मां की सेहत इस महीने थोड़ी सी बिगड़ सकती है, उसका ध्यान रखना होगा। एसेट्स नए बन सकते हैं, नई कार आ सकती है, नया घर हो सकता है, कुछ रेनोवेशन वगैरह भी करवा सकते हैं। प्रेम संबंधों की अगर बात करेंगे तो एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए अगर आप चलेंगे तो आपका रिश्ता बहुत मजबूत होगा। इस महीने अच्छा हो सकता है। मैरिड लोग एक शॉर्ट ट्रिप प्लान करें, आपके रिश्ते को एक नया जीवन मिलेगा, यानी कि थोड़ा सा घूम फिर कर कहीं आए, आपके रिश्ते में ताजगी आ जाएगी। फाइनेंस, धन की स्थिति कैसी होगी? इम्प्रूव्ड। पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए भी धन की स्थिति बेहतर हो रही है। बस बहुत ज्यादा खर्चे ना करें, क्योंकि लग्न का मालिक 12वें घर में है, तो कई बार दवा पे खर्चे हो सकते हैं। आप अपनी हेल्थ के लिए भी ध्यान रखें। थोड़ा सा आपकी हेल्थ पर खर्चे हो सकते हैं, दवा दारू पर खर्चे हो सकते हैं, तो थोड़ा सा खर्चे हो रहे हैं, लेकिन फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव्ड हैं। लोन लेने से बचें। अगर इस महीने आप कोई लोन लेंगे तो फिर वो लंबा चलेगा, लोन लेने से आपको बचना चाहिए। बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए हायर एजुकेशन के रास्ते अब खुल जाएंगे। एजुकेशन का जो ट्रेंड है वो भी अच्छा दिखाई दे रहा है मीन राशि वालों के लिए। हेल्थ,
हेल्थ, जैसा कि मैंने अभी कहा कि थोड़ा सा आपकी हेल्थ पर खर्चा भी हो सकता है, थोड़ी हेल्थ के इश्यूज भी हो सकते हैं। सो पानी बहुत ज्यादा पीना है आपको, पानी की कमी अपने अंदर ना होने दें। यूरिनरी ट्रैक, घुटनों में दर्द, अपना थोड़ा सा ये यूरिक एसिड वगैरह भी चेक करा ले अगर कहीं किसी हड्डी में आपको दर्द दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत पेट की तकलीफें भी आपको हो सकती है। तो पेट हो गया, यूरिनरी ट्रैक और हड्डियां, खास करके घुटने या पैरों की हड्डियां जो पंजे वगैरह हैं, अपना ध्यान रखें। और ये जो साल है ये अंत हो रहा है, नया साल आएगा। नव वर्ष पर मैं एक सभी राशियों के लिए नया साल कैसा होने वाला है और 2022 के महत्वपूर्ण ट्रांजिट कौन कौन से होंगे उन पर बहुत जल्द आपके सामने वीडियोस लेकर आऊंगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।